हेलो बच्चों। तो इस सवाल में बोला है कि हमारे पास दो डिफरेंट मेटल की रॉड्स हैं जिनकी लेंथ इक्वल हैं, दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बराबर है और उनके जो एंड्स हैं, दोनों के जो सिरे हैं, उनको सेम टेम्परेचर θ1 और θ2 पे रखा गया है। तो सबसे पहले अगर मैं दो रॉड्स बना लूँ तो हमारे पास इस तरीके की दो रॉड्स हैं जिनकी लेंथ सेम है एल एल, जिनका एरिया सेम है कुछ ए। अब दोनों को θ1 टेम्परेचर और θ2 टेम्परेचर के बीच में रखा गया है। ऑल राइट, इसके बाद वो बोल रहा है कि अगर K1 K2 उनकी थर्मल कंडक्टिविटी है और ρ1 एंड ρ2 उनकी डेंसिटी है, मास अपॉन वॉल्यूम, और S1 और S2 उनकी स्पेसिफिक हीट्स हैं, तो पूछ रहा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन द टू रॉड्स विल बी सेम। दोनों का रेट ऑफ हीट फ्लो सेम होगा जब इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन बैठेगा, जब हमारा रेट ऑफ हीट फ्लो सेम होगा। तो हमको पता है रेट ऑफ हीट फ्लो, क्यू अमाउंट ऑफ हीट अगर टी टाइम में फ्लो करती है तो उसको हम देते हैं के ए डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एक्स से, जहाँ आपका के होता है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रॉड, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेल्टा टी उस रॉड के आजू बाजू का टेम्परेचर डिफरेंस, और डेल्टा एक्स लेंथ ऑफ द रॉड होता है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करो, इस रेट को अगर मैं थोड़ी देर के लिए आर बोलूँ तो दोनों रॉड्स में रेट ऑफ हीट फ्लो सेम तब होगा जब K1 A1 डेल्टा T1 अपॉन डेल्टा X1 इक्वल्स टू K2 A2 डेल्टा T2 अपॉन डेल्टा X2 होगा, राइट। लेकिन अगर आप नोटिस करो तो हमें दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम दिया गया है, दोनों की लेंथ सेम दी गई है, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम दिया गया है, मतलब ये और ये सेम होगा, लेंथ दोनों की सेम होगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम होगा। इसका मतलब जब K1 इक्वल्स टू K2 होगा तब रेट ऑफ हीट फ्लो दोनों में से इक्वल होगा। हेंस हमारा राइट आंसर विल बी डी ऑप्शन, K1 इक्वल्स टू K2। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट बच्चों।